हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया पर्सपेक्टिव कैसे? जैसे कि जो भी हम सर्कमस्टेंसेस में फंसते हैं या फिर जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, जिस भी सिचुएशन में हम जाते हैं, वो कैसे अपना रूप धारण करेंगी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप सोचोगे हमारे ऊपर कैसे निर्भर करता है? देखो, जो हमारा एटीट्यूड होता है, जिस प्रकार से हम किसी चीज़ों को करना चाहते हैं या फिर जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, उसी उसी तरीके से हम अपने सिचुएशंस को आगे बना लेते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? जैसे कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है और इसको हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहना होता है। अब कैसे ढूंढेगा ये कुछ भी? जैसे भी हम किसी भी सिचुएशन में पड़ते हैं, हम लोग का दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है और एक नया पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उस सिचुएशन का आभास ये कर सके, मतलब उसका पता लगा सके। बट अगर आप गलत पता लगाते हो, अगर आपका एटीट्यूड गड़बड़ हो जाता है सिचुएशन के टूवर्ड, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि अगर अपना माइंड आप पॉजिटिव नहीं रखोगे तो सिचुएशन कभी भी पॉजिटिव नहीं रहने वाली है। अब एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं। अगर कभी भी हम जो बंदा सोचता रहता है कि मैं कर लूँगा, मैं बढ़िया हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, तो ज़रूर कर लेता है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है तो ऑब्वियस है कि वो नहीं करने वाला। या फिर अगर तुम दो बंदों को एक सिचुएशन में डाल दो, एक बहुत डरा डरा रहता है और एक डरा डरा नहीं रहता है जो कॉन्फिडेंट रहता है, दोनों के पास सेम सेट ऑफ स्किल है, बट स्टिल जो कॉन्फिडेंट बंदा रहेगा वो काम को कर जाएगा और जो डरा डरा सा एंग्सियस रहता है वो नहीं कर पाएगा। तो ये एटीट्यूड हम लोग में आता कैसे है? ये एटीट्यूड हम लोग में पर्सनालिटी ट्रेड्स की वजह से आता है। और ये कैसे हम पहचाने से? सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, जो भी पर्सनालिटी ट्रेड अगर हमें पता करना है, उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें अपने खुद के अंदर से चालू करना पड़ेगा। अब अपने अंदर से कैसे चालू करना पड़ेगा? हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरा एटीट्यूड इस सिचुएशन को लेके कैसा है, इस सर्कमस्टेंसेस को लेके मेरा एटीट्यूड कैसा है अभी, राइट नाउ। अब देखो, अलग अलग एटीट्यूड और वैरायटीज़ में आपका पर्सनैलिटी हो सकता है। आपका पर्सनैलिटी बहुत तरीक़ों में बटा हो सकता है सबका, और सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से। अब देखो, अलग अलग सिचुएशन में आपका एटीट्यूड भी अलग अलग रह सकता है। अब इन एटीट्यूड्स को कैसे हम पहचानें और कैसे हम इन्हें शिफ्ट करें, ये मैं बताने वाला हूँ। आज मैं दो एटीट्यूड्स को कवर करने वाला हूँ। पहला तो हम ले लेते हैं एंग्सियस और फियरफुल। जो बंदा हमेशा डरा डरा रहेगा, फियरफुल रहेगा, वो कभी भी सिचुएशन से अलग जाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि अगर किसी को बात करनी रहेगी किसी से, तो अगर कोई अप्रोच करता है तो ही वो बस बात करेगा, क्योंकि ये चाहता नहीं है बंदा कि इसको कुछ नया देखने को मिले। ये चाहता है जो डेस्टिनी में है बस वही प्रोसेस होते रहे, जो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप जहाँ पे स्टेप लेना रहता है आप स्टेप नहीं लेते हो। आप किसी से बात आपको अप्रोच करके नहीं करने जाते हो, अप्रोच करके आप सिर्फ सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हो कि ऐसे ऐसे काम चल रहा है तो इसकी के अकॉर्डिंग ही हम काम कर लेते हैं। बट ऐसा करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से डिक्रीज़ हो जाते हैं। जो भी काम करने जाओगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डर के नहीं रहना है। अगर आप कुछ नया एक्स्ट्रा बोल भी देते हो, अपने तरफ से ऐड भी कर सकते हो, तो कुछ ज़रूर अनएक्सपेक्टेड आएगा, बट वो एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। या फिर गड़बड़ होगा भी तो इससे आपकी मौत तो नहीं हो रही है ना, कम से कम। तो मतलब आप पुल ऑफ कर सकते हो। आप जब भी जाओ कहीं तो डर के मत जाओ, कभी भी अपना एटीट्यूड ही मत रखो कि मेरे साथ गलत हो सकता है। अब हमेशा अगर आपको कुछ सही लगता है तो आप बोल दो। अगर आप बोल दोगे, अगर आपको करने की मन है तो आप कर सकते हो, और जिसके कारण कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। अब कई के लोग बैठे रहते हैं क्लासरूम में, उनसे पंखा तक नहीं चालू होता है, तो वो सोचते हैं कि जाने दो, बट जाने आपको नहीं देना है। अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस है तो आपको उस पर स्टेप लेना है। आपको उस सिचुएशन में अपने तरफ से जो हो सकता है वो ज़रूर करने की ट्राई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं ऊपर वाले पे, जो होगा होगा।
अब मैं सेकंड पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात कर लेता हूँ। कई लोग बचपन से बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं। इनका दिमाग ही ऐसे बन जाता है कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, ये दुनिया मेरे साथ ही गलत कर रही है, सब मिला जुला के हम ही को पागल बना रहे हैं, सब हमको सताना चाहते हैं, सब मुझे परेशान करना चाहते हैं। जब ऐसा एक माइंडसेट आपका बन जाएगा बचपन से ही, तो आप हर समय हर वक्त कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली आप आगे वाले की गलतियां ढूंढोगे, आगे वाले को गुस्सा करने का कोई ना कोई तरीका आप ढूंढोगे। आप हमेशा हेटफुल रहोगे, हमेशा। अब ये देखो, जो एटीट्यूड वाला मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक समय आप शो करो, बट आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कब आप शो कर रहे हो, और इसे एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हॉस्टाइल लोग हैं, ये हर वक्त कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुस्सा करने के लिए छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भड़क जाना इनका पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है। और जैसे कि ये, अब इससे गड़बड़ कैसे हो सकता है, अब जहाँ भी ये जाएंगे सबसे पहली बार में, जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये हमेशा अपना बैड इंप्रेशन छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने मन में रखते हैं कि सामने वाला हरामी है, सामने वाला गलत काम कर सकता है, सामने वाला सही नहीं है। वो हमेशा उनके मन में कांस्टेंट हेट रहता है सामने वाले के प्रति, तो इससे वो थोड़ा एरोगेंट साउंड करता है, रूड साउंड करता है, जिसके कारण क्या होता है, सामने वाला ऑब्वियस है रिजेक्ट कर देगा, या फिर ये अपने काम पे डिले करने लगेंगे लोग, क्योंकि इन्हें अपने कोवर्कर्स पसंद नहीं आएंगे, जिनके साथ ये काम करते हैं वो पसंद ही नहीं आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढते रहेंगे और अपने टीममेट्स को बिट्रे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हॉस्टाइल है और इनके मन में नफ़रत भर चुकी है। और ये नफ़रत क्यों भरी है? जस्ट बिकॉज कि वे सोचते हैं बचपन से कि दुनिया पूरी मिलके मुझे ही सता रही है, सब मुझे पागल बना रहे हैं, सब मुझे ही परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही मिली हुई है। तो इस तरह से हर एक कॉन्स्टेंटली सब उस पे हेट अपना डालने लगते हैं, और ये इस तरीके से भी दिक्कत हो जाता है जब ये अपनी फैमिली में जाते हैं, तो ये गुस्सा अपने माता पिता पे भी निकाल सकते हैं, अपने बीवी बच्चों पे भी निकाल सकते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपको हॉस्टाइल नहीं रहना है। अभी तो देखो, ये मैंने 2 बस पर्सनैलिटी ट्रेट को बताया है, मैं आगे भी और भी बताने वाला हूँ कैसे कैसे अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स और भी हैं, और कैसे इन पर आप नियंत्रण कर सकते हो, और भी आपको कैसे दुनिया को किस नज़रिए से देखना चाहिए, ताकि आप किसी भी कंडीशन से बच के निकल सको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सेटिस्फाइड रहो।